तो एक ऐसी थ्योरी भी है कि हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो कंडीशनिंग किया गया है, उसे हम बदल तो नहीं सकते, अपने आप बदलना चालू हो जाए। हमें 90% के लिए मेहनत नहीं करनी, पर हम मेहनत ही ऐसी करें कि 90% आ जाए। ये सोच के अगर बदलें तो ही सब कुछ मुमकिन है। हम बोलते हैं इसको शराब छुड़वा दो, अरे पर ये पीता क्यों हुआ? हम बोलते हैं इसको सिगरेट छुड़वा दो, पर ये सिगरेट स्टार्ट क्यों किया? कोई जड़ों में जाता नहीं है, सब ऊपर ऊपर से बातें करते हैं और इंसान के लाइफ पूरी हो जाती है। उसको लगा मैं पैदा क्यों हुआ, मेरा यहाँ इस पृथ्वी पर आने का मतलब क्या था, हमें पता ही नहीं। ज्ञान जोड़ता है, विज्ञान तोड़ता है। ये दोनों के साथ इंसान सही तरीके से तालमेल करके अगर जिए तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी तरह, और भारतीय सनातन संस्कृति में इसका रास्ता भी दिखा गया। आगे हम आगे के एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे। मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हैं जहां पर थोड़ा सोचने की जरूरत है, और उसके बाद मैं इसका रास्ता भी बताने वाला हूं। मेरा सब्जेक्ट है फियरलेस लाइफ। मैं ये मानता हूं जैसे साइकिल नहीं आती तो साइकिल गिर जाती, पर जब साइकिल आ जाती है हम दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चला सकते हैं विदाउट होल्डिंग द स्टीयरिंग। ये मैं कराना चाहता हूं। मेरी कोई औकात नहीं कर, पर मैं ये बताना चाहता हूं। तो शायद हम लोग बहुत अच्छी तरह जहां है वहां बेस्ट है ये समझ के बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आज मुझे, प्राइम मिनिस्टर को और एक भिखारी को, सबको 24 घंटे इक्वल मिले हैं। आज मैं समझो कि आप सबको 1,000 रुपया दे दूं तो 1,000 रुपया खर्च हो जाएगा। कल मैं बोलूं 1,000 वापस चाहिए, आप बोलो नहीं है। पर आज अगर हमने 2-2 घंटे सबने वेस्ट किए, बेकार में बैठे रहे, मोबाइल खेले, टीवी देखा, कुछ नहीं किया, लपसप गप्पे मारे, तो वो कल 2 घंटे वापस साहब नहीं आने वाला है। तो टाइम की वैल्यू है। जो टाइम की वैल्यू करता है, टाइम माने भगवान, समय सबको इक्वल दिया है। अब इसका कैसे उपयोग किया जाए वो अपने हाथ में है, और वो हमें करना है कैसे भी करके। टाइम हमारा वेस्ट नहीं करना है। जैसे कैसे सोच, जैसे पहले कोई हमारे मोहल्लों में कोई कचरा लेने आता था तो बोलते कचरे वाला आया है। आज लॉकडाउन के दौरान लोगों की सोच क्या बदल गई, बोले सफाई वाला आया है। वही आदमी वही हम है, तो क्या बदल गया, सोच बदल गई। तो हम ऐसा माहौल खड़ा करें कि लोगों की सोच बदल जाए, और जहां पर हैं वहां खुशी खुशी वो लोग जिए, ऐसे उनके समझ में आ जाए। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे गुस्सा आया, इसने मुझे गुस्सा दिलाया। अब कोई क्या दिलाएगा, हम रॉबर्ट थोड़ी है, गुस्से हमारे में था, उसने तो तिली डाली। तो जो बारूद हमारे अंदर भरा है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, E=mc², ये बात बहुत बड़ी चीज है। और ये हमारी संस्कृति में सिखाया गया, ये तुम्हारे हाथ में, ये भगवान के हाथ में, तुम ये जियोगे तो ऐसे होगा, ये करोगे तो नहीं होगा। तो हमें क्या करना है और भगवान पे क्या छोड़ना है, ये अगर हमको पता चल जाए तो मैं मानता हूं जिंदगी इतनी अच्छी तरह से पसार हो सकती है, इतनी बढ़िया निकल सकती है कि कब बुढ़ापा आ जाए और कब मौत भी आ जाए तो हम हंसते हंसते बोलेंगे अरे मेरा तो पूरा हो गया लाइफ, मैंने तो कुछ किया नहीं, या तो मैंने बहुत कर लिया। मतलब आपको एक संतोष लाइफ में पैदा हो जाएगा। जैसे लोखंड का टुकड़ा होता है ना, 10 रुपए केजी में बिकता है। वही लोहे के टुकड़े से आप छरिया बनाओ तो एक एक छरी वो किलो में बिकेगा, वो एक एक छरी 10 रुपए में बिकेगा। उसमें से भी आप सुई बनाओ, कितना पैसा पैदा होता है। और इससे भी किसी अच्छी घड़ी के तुम जो अंदर हैंड्स होते हैं वो बनाओ, कि वही लोखंड है, घड़तर नहीं होता है। हमारे देश में ये बहुत बड़ी कमी है। हर एक इंसान सक्सेस होने के लिए पैदा हुआ है, और वो सक्सेस ही है अगर उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, संस्कार दिए जाए, स्कूल कॉलेज लाइफ में उसको बताया जाए, ये बराबर होना चालू हो जाएगा तो मैं मानता हूं कि जिंदगी बहुत अच्छी तरह हम लोगों की पसार हो जाएगी। माइंड क्या काम कर सकता है मैं आपको बताता हूं। कैंसर की दवाई जब निकली तो अमेरिका के अंदर 100 पेशेंट को इकट्ठा किया गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर से 100 पेशेंट को। एक रूम में 50 पेशेंट को रखा, दूसरे रूम में 50 पेशेंट को रखा। दोनों 80% अप वाले थे, मतलब वो 100 का पेशेंट में से कोई बचने का किसी का स्कोप नहीं था। पहले रूम में डॉक्टर गए, उन्होंने एक मेडिसिन दिखाया और सब पेशेंट को बोला कि देखिए ये मेडिसिन आ गई है कैंसर की, इससे आप बच जाओगे, पर इससे अगर आप नहीं बचे तो फिर आपके बचने की कोई
वो है नहीं, तो आपको इसको बिल्कुल रेगुलर लेना है, 1 महीने तक लेना है और 1 महीने में आपका अच्छा हो जाएगा। पर नहीं हुआ तो फिर आपका भगवान ही बचा सकता है आपको। वही डॉक्टर वही दवाइयाँ लेके बाजू के रूम में गए जहाँ भी 50 पेशेंट थे, वहाँ जाके डॉक्टर ने ये बताया कि देखिए आप बहुत लकी हो, कैंसर की दवा निकल गई है और ये दवा लेने से आप 100% अच्छे हो जाओगे और अब आपको कोई मार नहीं सकता है, आप कैंसर से फाइट करके बाहर आ जाओगे। ऐसी दवाई आ गई, रेगुलर लेना, अब आपका 1% भी चांस नहीं है। पहले मैं बताया कि दवाई है, लोगे तो अच्छे हो जाओगे, पर इससे अच्छे नहीं हुए तो मर जाओगे। दूसरे में बताया ये निकल गई है, इससे मरने का कोई चांस ही नहीं है। दोनों रूम में सेम मेडिसिन, 1 महीने बाद, 1 महीने हर एक पेशेंट को दवाई दी गई दोनों रूम में। जब 1 महीने बाद सर्वे किया गया तो पहले रूम के अंदर 20% रिकवरी थी, ओनली 20% रिकवरी, 80% को कोई असर नहीं हुई। और बाजू के रूम के अंदर वहां पर 60% लोग अच्छे होना चालू हुए, रिकवरी होना चालू हो गया। और मैंने तो सुना है कि वो दोनों रूम में दवाई नहीं थी, सिंपल पैरासीटामोल कालपोल थी। अब ये बात में कितना दम है मुझे उससे में नहीं जाए, पर हमारा दिमाग ऐसे रिएक्ट करता है। अंधेरे में अगर कोई रस्सी भी होती है तो हमें सांप दिखाई देता है। ये फियर है आदमी के अंदर, और इस फियर को इसलिए निकालना जरूरी कि यह अज्ञानता है। सनातन संस्कृति ने वो जो ज्ञान दिया है, जो कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया है, महाभारत के जब सबसे पहला डिप्रेशन का स्टूडेंट था अर्जुन, उसको जो बात बताई, आज भी 5000 साल बाद भी आज भी इतनी ही जरूरी है और इतनी मायने रखती है। और हमें जब आप गो थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे बड़ा जवाब हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं पर है नहीं। प्रॉब्लम यह है कि सबको टॉप पे जाना है और टॉप पे जगह कम है। आप किसी भी हिल ले लीजिए, टॉप पे जाना है तो वहां पर जगह कम है, पर सबको टॉप पे क्यों जाना है? क्योंकि वहां से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। पर हरीफाई बहुत है, कंपटीशन बहुत है। हम और कुछ रास्ते सोचते नहीं है, तलाशते नहीं है, नए रास्ते, नई सोच, थिंक डिफरेंट, ये हमें आता ही नहीं। क्योंकि मोनोटोनस लाइफ हमारे माँ बाप जिए, हम भी मोनोटोनस है, हम हमारे बच्चों को भी देते। कोई आउट ऑफ द ट्रैक जाके सोचना चाहता ही नहीं है। और इसीलिए हर एक इंसान दुखी है, हर एक इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है। हर एक को ये लगता है कि मैं इस पृथ्वी पर आके, इस घर में आके मैं फंस गया हूँ। ऐसा है नहीं। जब हमें कैलकुलेशन आता नहीं, पर जब सिखाया जाता है तो फिर आ जाता है। ऐसे लाइफ के अंदर हमें बचपन से अगर सच्ची बातें बताई जाए कि ये बेटा आपको करना है और ये भगवान पे छोड़ देना है, और ऐसे आप जियोगे तो भगवान आपका सब ध्यान रखेगा। जो करना है बेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें जैसे हमें चलना सिखाया जाता है, ऐसे ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं जाती। और बच्चे थक जाते हैं और हमेशा उनको ये लगता है कि हम लोग लाइफ के अंदर कुछ कर नहीं पाएंगे। जब मैं इतनी सारी स्कूल कॉलेज में गया, मैं दुनिया पूरी घुमा हूँ, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, हर एक जगह पर कोई हैप्पी नहीं है, सबको रिग्रेट है। सबको यही लगता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, सबको ऐसा लगता है। मैं कॉलेज में गया, एक कॉलेज का MBBS का स्टूडेंट आके मेरे पांव छुए, आके मुझे बोलता है सर मुझे मर जाना है। मतलब क्या हुआ? बोले सर उस लड़की ने मुझे मना कर दिया। मतलब क्यों मना कर दिया? बोले पता नहीं। तो बोले इसमें क्या हो गया? बोले नहीं सर अब मेरी शादी कैसे होगी? अरे मेरा तू कोई ये कॉलेज में शादी करने आया है कि तू करियर बनाने आया है? हमें पता ही नहीं। बोला नहीं सर कुछ मैं तो मर जाऊंगा। मेरा वो प्लग दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें उंगली डाल दे, खत्म, 2 मिनट होगी। बच्चों को पता ही नहीं कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। वी आर हियर फॉर अ रीजन। हमारी एक जगह है, उस जगह पर जाएंगे, उसको बेस्ट परफॉर्म करेंगे और भगवान जब बुलाएगा हंसते हुए जाएंगे। साक्षी भाव। किसी का बेटा मर जाता है तो हम कहते हैं अरे भगवान ने गमी हुए खरू। जब हमारा मर जाता है तो हम रोते हैं। जब हमारा भी गुजर जाए और हम उस पावर से जिए, ये सनातन संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है। आज जब लॉकडाउन का टाइम है, पूरी दुनिया के अंदर इतनी डेथ हो रही है, तब पूरी दुनिया ने इकोनॉमी को पकड़ा, हम लोगों ने इंसान को पकड़ा। इंसान जिंदा रहेगा, हम फिर चालू करेंगे।
ये इस देश की ब्यूटीफुलनेस है। आज मंदिर वाले लग गए हैं, मस्जिद वाले लग गए हैं, सेवाभावी संस्थाएं लग गई हैं, सब लोग लग गए। इंडिविजुअल सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं, फिल्म स्टार कर रहे हैं, क्रिकेटर्स कर रहे हैं, एक छोटा आदमी भी कर रहा है, सब लगे हुए हैं। ये इस देश की ताकत है। और तभी 5000 साल बाद भी ये देश बिल्कुल सही तरीके से खड़ा है। और ये एजुकेशन सिस्टम में आ गया तो फिर आप देखिए कि बच्चे कैसे होनहार पैदा होते हैं, कैसे ताकतवर पैदा होते हैं। उसे कोई फिक्र नहीं होगी फ्यूचर की। उसको पता है ये मुझे करना है, ये उसके हाथ में है, ये मेरे हाथ में, ये भगवान के हाथ में। मैं इसको बेस्ट करूंगा, ये करके भगवान पे छोड़ दूंगा। बिल्कुल फियर जाएगा नहीं, फियर कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर। फियर तो होता है, किसी को भी होता है, पर ये चीजें अगर हमने करना चालू कर दिया तो मैं मानता हूं कि हम बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं। अब आगे के एपिसोड में मैं इसके रास्ते बताने वाला हूं कि कौन से वो रास्ते हैं 4, जिसमें से 2 रास्ते हमें करने हैं, 2 रास्ते भगवान पे छोड़ने हैं। और ये करके अगर हम जिंदगी जीते हैं आज से, तो मैं मानता हूं 5 साल के अंदर हम जो चाहते हैं वो होना अपने आप निर्धारित हो जाएगा, चालू हो जाएगा। मैं इतना बोलता हूं, इतनी बातें करता हूं, लोग बोलते संजय भाई क्यों ये करते हो, क्या फर्क पड़ेगा, समाज में बहुत नेगेटिविटी है। मैंने बोला देख भाई, तू अपनी बीवी बच्चों के साथ 2 घंटा नहीं बैठता और मैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इतने सेमिनार्स करता हूं, तेरे दिमाग में बैठेगा नहीं। ये पूरी अलग बात है। जो चाहिए वो करो, ये हम सीखे हैं। एक अंकल समुद्र किनारे पैदल चल रहे थे, तो वो समुद्र का पानी सब बाहर आता था, उसमें मछलियां भी बाहर आती थी। मछलियां फिर सी शोर पे जाती थी, वो मर जाती थी, तो कुत्ते आके ले जाते थे, कौवे आके ले जाते थे। तो वो अंकल पैदल चलते चलते जो कोई मछली नीचे गिरी थी उसको पकड़ के उन्होंने वापस समुद्र में फेंका। आगे गए, दूसरी को पकड़ के फिर समुद्र में फेंका। तो पीछे एक यूथ आ रहा था, बोले अंकल क्या फर्क पड़ता है, कितनों को बचे, क्या फर्क पड़ता है। तो अंकल ने फिर एक मछली पकड़ी और यूं करके फेंका। बोले देखो इसको तो फर्क पड़ा, ये तो बच गई। अगर मेरी बातें सुन के आज YouTube पर लोग बोलते हैं कि 1 करोड़ लोग मुझे देखते हैं, तो मुझे लगता है कि 1 लाख लोग भी अच्छे से जीना सीख जाए, जीवन के प्रति ग्रेटिट्यूड, अहोभाव से जीना कर जाए, तो मैं ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इसीलिए मैं सेमिनार्स करता हूँ, लोगों से बोलता हूँ। मुझे हिंदी आती नहीं आती, पर मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की लाइफ बदलनी चाहिए। इस देश में ये ताकत है, यहाँ पैदा होना ही अपने आप में एक सक्सेस है, पर हमारा गरीब घर में पैदा होना ये हमारी सफलता, हमारी सक्सेस का फर्स्ट स्टेप है। और ये अगर हम समझ जाए प्रॉपरली, तो फिर मैं नहीं मानता कि कोई हमें यहाँ से जिसको बोलते हैं कि ये सक्सेस नहीं, ऐसा सर्टिफिकेट दे सके। मैं मानता हूँ अगले 4 एपिसोड जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, जिसमें जो 4 स्टेप्स ऑफ लाइफ है उसके बारे में हम बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तेरी लाइफ के 4 स्टेप्स हैं। पहला है तेरा धर्म, दूसरा है तेरा तुझे पैसा कमाना है, तीसरा है तुझे शादी करना है, तुझे प्यार करना है, तुझे बच्चे पैदा करना है, और चौथा है मोक्ष। हमारे लाइफ के 4 स्टेप्स हैं। पहला है धर्म, हमारा एक धर्म होता है। दूसरा हमें पैसा कमाना है, हमें सक्सेस होना है, पैसा कमाना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, जो भी करना है। तीसरा हमें शादी करना है, नहीं करना है, होना नहीं होना, डिवोर्स होना वो, और चौथा है मोक्ष। फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला आगे, हे मनुष्य, पहला और आखिरी तेरे हाथ में है, दूसरा और तीसरा मेरे हाथ में। पहला और आखिरी तुझे करना है, और ये 2 मुझे करना है, मेरे हाथ में। तो तू ये 2 करेगा तो मैं ये 2 तुझे दूंगा। हम करते क्या है, ये 2 मैं करूंगा, ये 2 तू कर, इसलिए सब दुखी हैं। धर्म और मोक्ष के लिए हमें जीना है। पैसा कमाना और जीवन साथी भगवान के हाथ में है, वो उस पे छोड़ देना है। अपना टाइम आएगा तो वो सब चीजें चल के सामने से आ जाती है। तो आगे के एपिसोड में हम ये बात अब करेंगे कि धर्म क्या होता है। हमारी जो धर्म की डेफिनेशन है गलत है, हमें गलत सिखाया गया। पैसा कैसे कमाना गलत सिखाया गया, प्यार कैसे करना, शादी कैसे करनी गलत सिखाया गया। मोक्ष क्या होता है, सब छोड़ दो, ये छोड़ दो, गलत सिखाया गया। और इसी वजह से हम ये 2 नहीं करते और यही 2 करते हैं। हालांकि जीवन की फिलॉसफी ये है, भगवान ये पूरी कायनात का वो मालिक है,
जिसने दुनिया बनाई वो कहता है कि भाई नीचे जाओ, ये मेरे बाप का सब कुछ है, तुम ये दो करना, ये दो नहीं करना, सॉरी ये दो कभी नहीं करना, ये दो करना, ये दो करोगे तो मैं दूंगा। तो आगे के पोर्शन में, आगे के एपिसोड में हम हर एक बात करेंगे। धर्म क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, और मैं आशा करता हूं कि ये 4 एपिसोड सुनने के बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका जीवन का नजरिया बदल जाएगा, आपकी पूरी सोच बदल जाएगी, और आप नींद में भी आपका फोटो हंसता आएगा। आपको लाइफ से कोई कंप्लेन नहीं होगी। जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। मेरा है सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं। मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार कोई पत्थर होता है तो उसको पत्थर दिखता है, हमें भी पत्थर दिखता है, पर पत्थर में मूर्तिकार को मूर्ति दिख रही है भगवान की। पत्थरकार पत्थर को तराशता है, वो तराशने में क्या करता है, वो पत्थर पर जो फालतू का पोर्शन होता है, कचरा होता है, वो निकाल देता है, तो अंदर छुपी हुई बेस्ट मूर्ति बाहर आ जाती है। मूर्ति तो अंदर होती है, हमें दिखती नहीं, पर उसको दिखती है क्योंकि उसको तराशना आता है। तो ऐसे तराशता है कि वो फालतू का सब कचरा निकल जाता है और अंदर छुपी बेस्ट मूर्ति बाहर आ जाती है। हमें भी अपनी लाइफ में हमने बहुत कुछ अपने ऊपर जो कचरा है सिर्फ उसको निकाल देंगे तो भी अंदर, हमारे अंदर छुपा हुआ बेस्ट इंसान बाहर आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड लाइफ। आशा करता हूं कि अगले 4 एपिसोड, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ये 4 के बारे में जो 4 एपिसोड है ध्यान से सुनिएगा। मैं मानता हूं आपका बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी और आप बिल्कुल विदाउट रिग्रेटिंग मेहनत करोगे, सब कुछ अच्छे से जीते हो जाओगे। मैं नहीं कहता, भगवान ने पृथ्वी पर आके कहा है, मानना होगा। कई लोग कहते हैं कि गीता कुरान में कहाँ भगवान की साइन है। मैं बोलता हूं, मेरी माँ बोले ये तेरा बाप है तो उसमें प्रूफ नहीं होता है। ये मेरी आस्था है और आस्था का कोई प्रूफ नहीं होता है। थैंक यू।